सबको जय यीशु की। आज का संदेश सुनने के लिए आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज जुलाई की 13 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 34 और आगे अध्याय 11 और पद संख्या 1 तक। इस प्रसंग के द्वारा प्रभु हमें बताता है आज के दिन में चूज क्राइस्ट अबव एवरीथिंग एल्स, यानी कि यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाने के लिए प्रभु हमें इस प्रसंग के द्वारा हमें बुलाता है। यानी कि सबसे उत्तम स्थान प्रभु यीशु को अपने जीवन में देने के लिए प्रभु का वचन हमें बुलाता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करेगा वो मेरे लिए योग्य नहीं है। जो अपने भाई या बहन को मुझसे ज़्यादा प्यार करेगा वो मेरे लिए योग्य नहीं है। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वो मेरे योग्य नहीं है। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रखेगा। प्रभु इस प्रकार से हम सबों को अपने जीवन में प्रभु यीशु को सर्वोत्तम स्थान देने के लिए बुलाने आया है। यानी कि जो प्रभु को अपने जीवन का केंद्र बनाता है और अपने जीवन के केंद्र में प्रभु को रख के जीना चाहता है, वो प्रभु की इच्छा पूरी करेगा, प्रभु की वचन के अनुसार जिएगा, प्रभु से प्यार करेगा, प्रभु की सेवा करेगा, प्रभु के नाम की महिमा करेगा। इसलिए प्रभु एक विशेष खास मकसद से आज के दिन में अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करते हुए हम सबों को अपने नज़दीक बुलाता है कि हम सभी प्रभु को सर्वोत्तम स्थान अपने जीवन में दें, प्रभु में जिएं, प्रभु में आनंद मनाएं, प्रभु में बढ़ें और प्रभु की महिमा देखें। रोमियों को लिखते हुए संत पौलुस यह कहता है, अध्याय 8 पद संख्या 38 और उसके आगे का प्रसंग में संत पौलुस ये बात कहता है, मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरकदूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल की कोई भी शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है। कितनी बड़ी और गहरी बात संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए बताता है। ये संत पौलुस का अनुभव है जिसने प्रभु यीशु को अपने जीवन में सर्वोत्तम स्थान दिया और जिसने सर्वोत्तम स्थान देते हुए ये कहा, यीशु मसीह को जानना ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसकी तुलना में बाकी सभी बातों को, सभी चीज़ों को मैं कूड़ा समझता हूँ, कूड़ा समझते हुए बाहर फेंक देता हूँ। ये कितना एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव इस महान व्यक्ति ने साझा किया है और अपने वचनों के द्वारा, यानी कि रोमियों को लिखते हुए हम सबों को यही कहता है कि कुछ भी हमें ईश्वर के प्रेम से वंचित नहीं कर सकता। यानी कि हमारा टारगेट ये हो, ईश्वर के प्रेम से हम सभी भरपूर रहें, ईश्वर के प्रेम में बढ़ें, ईश्वर के प्रेम को एक दूसरे के साथ बांटें और इस प्रकार से इस राज्य का प्रचार प्रसार हम सभी करें। इसलिए प्रभु हमें क्या सिखाता है, जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। यानी कि प्रभु यीशु का स्वागत करने का मतलब पिता का स्वागत करना, पिता का स्वागत करने का मतलब उसकी वचन, उसका संदेश, उसकी योजना का स्वागत करते हैं, उसके अनुसार जीना, तब जाके हम प्रभु की महिमा कर सकते। इसलिए प्रभु उदाहरण के तौर पर हमें क्या सिखाता है, जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है, वह नबी का पुरस्कार पाएगा। जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है, वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो इन चोटों में से किसी को एक गिलास पानी भर भी पिला दे तो वह
तो पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। यानी कि जो कुछ भी त्याग तपस्या हम करेंगे प्रभु के लिए, प्रभु के नाम से, प्रभु की सेवा में, उसका पुरस्कार की घोषणा प्रभु यीशु करता है। निश्चित रूप से प्रभु हमें पुरस्कार देता है। यानी कि यीशु के प्रति लगाव हमें बहुत सारी चीज़ों को त्यागने के लिए हमें बल और प्रेरणा देगा। यीशु के प्रति लगाव होने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें जिसकी ओर हम आकर्षित होते हैं, उन सभी बातों को, चीज़ों को, आदतों को, संगतियों को हम त्याग पाएंगे और ऐसा करने से ही हम अपना प्यार प्रभु के प्रति व्यक्त कर पाएंगे और सर्वोत्तम स्थान प्रभु को अपने जीवन में दे पाएंगे। जैसे बेईमानी के बदले ईमानदार बने रहना कठिन है और प्रभु के नाम से हम कर पाएंगे। बदला लेने के बदले माफ़ी देना कठिन है। अगर ये काम करेंगे तो प्रभु का कार्य करेंगे। वैवाहिक जीवन का व्रत अटूट रखना लोगों के लिए कठिन है, लेकिन जो रखता है वो आसान काम नहीं है। जो रखता है वो प्रभु की महिमा करता है। इस प्रकार से प्रभु हमें क्या बताता, जो अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है उसको खो देगा, जो खो देगा उसको सुरक्षित रखेगा। यानी कि प्रभु के मार्ग, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों पर चलने से ही हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं और इस दुनिया के जीवन के बाद अनंत सुख हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का संदेश हम सबों के लिए प्रभु देता है कि हम सभी प्रभु को महत्व दें, प्रभु के वचनों को महत्व दें, प्रभु का सर्वोत्तम स्थान दें, हमारे जीवन का केंद्र बनाएं और प्रभु की सेवा में हम सभी लगे रहें। उस प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलते रहे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए, आपके अनुग्रह, आपके प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके प्यार में निरंतर आगे बढ़ने के लिए, विश्वास में बुलंद होकर, बुलंद इरादों से आपकी सेवा में लगे रहने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह हम सबों को प्रदान कर दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।